सबकी डमरुआं बज रहे हैं, मेरा भी डमरू बज रहा है। अब देखना किसके डमरू से बढ़िया आवाज़ निकलती है, आवाज़ जनता को आकर्षित करती है। हाँ, लास्ट सवाल, आप लोगों पर ये आरोप लगता है कि आप लोग दबंग प्रवृत्ति के हैं, बहुत भौकाली हैं, इसीलिए चुनाव जीत जाते हैं। आप बहुत काफ़ी दूर के नहीं, आप ही मऊ के रहने वाले हैं जी। दबंगई क्या होती है? 107 मेरे ऊपर नहीं है, 151 मेरे पे नहीं है। लोग कहेंगे दबंग, दबंग होता क्या है? लोग कहेंगे माफिया, माफिया होता क्या है? ये पहले जो कहता है कि दबंग है, जो कहता है कि माफिया है, जो उनसे पूछे कि ये होता क्या है। आज माफियाओं और गुंडों की स्थिति क्या है? नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय हूँ चिड़ियाकोट नगर पंचायत में। चिड़ियाकोट नगर पंचायत में चुनावी माहौल जानते जानते हम लोग आ गए हैं निवर्तमान चेयरमैन राम प्रताप यादव के घर, जो इसके पहले चेयरमैन थे और वर्तमान समय भी चुनावी मैदान में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चुनावी मैदान में यह निर्दलीय ही उम्मीदवार हैं, किसी पार्टी से भी नहीं हैं। तो राम प्रताप यादव के घर पर चल करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है चुनावी माहौल। आपको बता दूं कि जहां पर हम लोग हैं यह ग्राम पंचायत में आ जाता है, तो ग्राम पंचायत से ही जो नगर पंचायत की चुनावी माहौल की पूरी तैयारी की जाती है और पूरा बनाया जाता है कि किस तरह का चुनावी माहौल है। तो इनके घर पे आए हैं, अब देखेंगे तो यहाँ पर अभी इस समय चुनावी प्रचार प्रसार में लोग जुटे हुए हैं और यहाँ पर अभी देखेंगे तो लोग बैठे हैं। तो जो लोग बैठे हैं उनसे जानने का यह प्रयास किया जाएगा कि क्या है चुनाव के रंग और क्या सब कुछ चल रहा है, किस तरह से जो नगर पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर आप बाकायदा देखेंगे तो लोग आ रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में जो लोग जुटे हैं, इसके साथ ही किस तरह से पूरे चुनाव का माहौल बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, आपका परिचय क्या है? आपका परिचय? मेरा नाम जय प्रताप यादव है जी। मैं राम प्रताप यादव जी का छोटा भाई हूँ जी। जी। तो चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल कुछ पूछना नहीं है जी। आप जब विरोधी के पास जाएंगे तो वो बताएगा कि मेरा माहौल है जी। मेरे पास आएंगे तो मैं बताऊंगा मेरा माहौल है जी। माहौल तो असली माहौल 13 तारीख को पता लगेगा, क्योंकि पिछली बार जब राम प्रताप यादव जी लड़ रहे थे तो ये लोग कह रहे थे कि 5वें नंबर पर है, 6वें नंबर पर है, और जब गिनती हुई तो राम प्रताप यादव पहले नंबर पर हो गए। तो जब 5वें पे थे आज पहले पे हो गए हैं, तो अब जान लीजिए कहाँ रहेंगे। माहौल तो यही है, जब 5वें से पहले पर आ गए जी। इस बार तो बता रहे हैं लड़ाई में है एकदम पूरी। अब वो तो चुनाव चल रहा है तो लड़ाई रहबा करेगी। जो चुनाव है जो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि जान जाएगा कि मेरे क्या स्थिति है। अब तो सब जीत रहे हैं, जो एक वोट नहीं पा रहा वो भी जीत रहा है। पिछली बार 5वें पे थे, इस बार एकदम सीधे लड़ाई। लोग कह रहे थे कि 5वें पे थे जी। अभी तो आपसे कहेंगे कि उनको घर से निकाल दिया जा रहा है। कर नहीं पता है कि जिस घर के निकालने की बात कर रहे हैं वो घर राम प्रताप यादव ने बनाया है। और आपको बता दें, अभी कहेंगे कि राम प्रताप पैसा बांट रहे हैं। आपको मैं फोटो दिखा दूंगा, वीडियो दिखा दूंगा विरोधियों को पैसा बांटते हुए। मेरे पास सारी फुटेज रखी हुई हैं, लेकिन मैं इस तरह के शुद्ध राजनीति नहीं करता हूँ। ये नहीं करते, भी राजनीति पे हम आते हैं। पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि आपके जो भाई साहब हैं चेयरमैन जो थे, वो चुनावी मैदान में हैं, आप घर से जाल बिछा रहे हैं, किस तरह से पूरी चुनावी तैयारियां चल रही हैं? अब जैसे मैं बगल के गांव मनाजिद का प्रधान भी हूँ जी। 40 साल से मेरे पिता रहे, माताजी 5 साल रहे, उसके बाद मेरी पत्नी और मैं 10 साल से हूँ। और मैं कोई बिसात नहीं बिछा रहा हूँ, शतरंज के चाल नहीं चल रहा हूँ, लेकिन मैं 5 साल लोगों की सेवा किया, इस तरह बैठ करके घर से ही सेवा किया। और उसी सेवा का नतीजा है कि मैं बैठ के ही अपनी सबकी सेवा कर रहा हूँ। भाई साहब चेयरमैन है, अपना घूम के बाद जब इलेक्शन आ जाता है तो मजबूरी है, यह जरूरी है मजबूरी दोनों है कि प्रचार किया जाए, बात किया जाए। अगर प्रचार नहीं, आप सब काम करेंगे, कोलगेट करना सबकी मजबूरी है, चप्पल पहनना सबकी मजबूरी है, कपड़ा पहनना सबकी मजबूरी है, लेकिन सारी कंपनियां अपनी प्रचार करती हैं। जी। उसी तरह सब काम करिए, आप सारा काम कर दीजिए, लेकिन बिना प्रचार किए आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब जैसा बहुत कुछ बातें चलेंगी कि माहौल नहीं है, ये है, विकास नहीं हुआ। जिस विकास पे कि राम प्रताप के किए हुए विकास काम पर खड़ा होकर विकास ढूंढ रहे हैं लोग। और राम प्रताप यादव जो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राम प्रताप यादव ने जो आवास दिया, उस आवास में बैठ करके
हराने की योजना बना रहे हैं लोग तो इनके मंसूबे को यहाँ की जनता सफल नहीं होने देगी, ध्वस्त कर देगी जान लीजिए। और आप कह रहे जनता के बीच जा रहे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं बिसात नहीं बिछाई जा रही है। पूरी तैयारियाँ मैं देख रहा हूँ, आप पूरी लगे हुए हैं, इधर से पर्दे के सामने और पीछे दोनों हैं, और उधर भाई साहब लगे हैं। तो क्या लग रहा है जनता के बीच में आप लोग क्या योजना लेके जा रहे हैं कि क्या करेंगे इस बार? पिछली बार 5 साल में ये काम किया, काम बता रहे हैं या फिर आगे की भविष्य भी बता रहे हैं? पहली बात आपको बता दूं भाई साहब कि हम अपनी योजना किसी को बताते नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि चिरैया कोट के मूलभूत सुविधा की ज़रूरत पड़ती है, और चिरैया कोट की सुरक्षा की जब बात आती है तो सारे चिरैया कोट के लोग हमारे परिवार की तरफ नज़र उठा के देखते हैं। जब चिरैया कोट की जब हम चेयरमैन रहेंगे, प्रधान रहेंगे, तभी विकास करेंगे। विकास की बात करते हैं लोग, विकास विकास विकास। कुछ लोग प्रधान थे और कुछ लोग प्रधान रहते हुए चुनाव लड़े, और कुछ लोग प्रधान करके हार गए थे। सब लोग चुनाव लड़े। राम प्रताप यादव, एक ऐसी छवि राम प्रताप यादव की है कि जिसे सारे लोग जानते हैं। राम प्रताप जो कहता है वो करता है। राम प्रताप यादव को नहीं करना है तो नहीं कहेगा, करना है तो करेगा। और राम प्रताप का एक वादा रहता है, बातें कम काम ज़्यादा। राम प्रताप का यही वादा, राम प्रताप का यही वादा। लेकिन इसके साथ ही नेताजी लोग, जैसे आपने कहा कि कितना भी काम करेंगे प्रचार प्रसार करना जरूरी है, तो नेताजी लोग हैं तो वादे भी करेंगे कि हाई करब हाउ करब। तो अब क्या बता रहे हो कि इस बार ये कमवा कर देनी, अब हाई करेंगे? यह 50 साल की दिक्कतें हैं चिरैया को जी। जो आप कुछ लोग कहेंगे हाँ जरूर है, काम नहीं हुआ होगा कहीं। 5 साल, जो 50 साल और 5 साल में अंतर होगा भाई साहब। तो मैं तो कहूँगा कि कोई प्रधान 5 साल प्रधान रहा, कोई प्रधान 35 साल प्रधान रहा, कोई प्रधान लड़के हार गया। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप विकास करना चाहते हो, चुनाव नहीं जीतते हो, तो जाओ लोगों से बात करो, MP, MLA, MLC सबसे बात करके आप विकास जो नहीं हो रहा है वह विकास करवाने का काम करो। लेकिन जब इलेक्शन आ जाता है तब लोग विकास की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि चेयरमैन लूट लिए, ये कर दिए, वो कर दिए। जब चेयरमैन लूट रहे थे तो आप लोग कहाँ बैठे थे? उस लूटने में सहयोग कर रहे थे क्या? आप रोकने क्यों नहीं आए? जब जनता की हितैषी हो तो चेयरमैन लूट रहा था तो क्या कर रहे थे तुम? तो लोग को आके रोकना चाहिए। उस समय तो हिस्सा चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए, हमको आवास मिलना चाहिए। 3-3 मंजिला रहते हुए आवास ढूंढने का काम करते हैं, और जब चुनाव आ जाता है तो बिरादरी की बात करते हैं। अच्छा, मतलब सब कुछ लाभ भी लेंगे और फिर शिकायत ये है। ये तो जो जितने लोग आप देखेंगे तो 70% लोग लाभ भी लेना चाहते हैं, नाम भी ना आवे, मेरा काम भी हो जाए। अच्छा, आप लोगों के पास जनता का अनुभव बहुत ज़्यादा होगा, प्रधानी का भी है और नई नई नगर पंचायत बनी थी वहाँ भी बैठे। पूरा आप लोगों को चुनाव का माहौल और जनता क्या चाहती है ये तो बखूबी पता ही है। नेता और बिरहिया और जनता के हिसाब से अपनी बात करते हैं जी। जब गाना गाने वाला देखता है कि किस मिजाज की जनता बैठी है, उस मिजाज से गाना गाते हैं। उसी तरह नेता लोग हैं, अपना अपना काम करते हैं। अच्छा, तो ये है, आप पे ये आरोप लग रहा है, मैं बातचीत कर रहा हूँ कि आप लोगों ने काम कराया लेकिन काम में लूट खूब हुई, खूब पैसा कमाया आप लोग। हमारी हाई कोर्ट से भी जांच हुई है जी। और काम नहीं हुआ ये लोग कह रहे हैं, सफाई नहीं हुआ ये लोग कह रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि भारत का प्रथम व्यक्ति जो हिंदुस्तान का अध्यक्ष राष्ट्रपति चिरैया कोट को पुरस्कार दिया है, साक्षात सफाई विकास में पुरस्कार दिया है। अगर लूट होती, अगर विकास नहीं होता, सफाई नहीं होती, तो भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी, उनको 7वां स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं आता। महानगर पालिका, नगर पालिका और नगर पंचायत में उनकी संख्या चिरैया कोट की 7वें नंबर पर थी और नगर पंचायत में पहले नंबर पर थी। और ये गर्व की बात है कि पहली बार राम प्रताप यादव चेयरमैन हुए और पहली बार ही वो दिल्ली के, मतलब आप लोग कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया। अब बताइए आप कि जब राष्ट्रपति पे इन लोग को शंका है, राष्ट्रपति और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में शंका है, ये लोग कैसे व्यक्ति हो सकते हैं? इनको विकास नहीं चाहिए। बदलाव की बात करने वाले बदलाव की बात कर रहे हैं। कैसा बदलाव चाहते हो? किस चीज़ का बदलाव चाहते हो?
जिसको मोहर राष्ट्रपति ने लगा दिया। बदलाव की बात करते हैं, बदलाव तो राम प्रताप यादव ने कर दिया कि जिन गलियों में कीचड़ हुआ करती थी उन गलियों में खड़ंजा लगवा दिया। मलिकार वही सबसे बढ़िया है, घर का मालिक वही बढ़िया है कि अगर उसकी बजट काम न करे, उसके कमाने वाले उसको न दें तो दूसरे विभाग से काम करावे। ये आप जानते हैं भाई साहब, आप भी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश डूडा जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, उससे काम करवाने का काम किया, विधायक एमपी से काम करवाने का काम किया, अपने निधि से काम करवाने का काम किया। चिड़ैयाकोट की जो विकास हो, जितने भी विकास हुए हैं, यह चेयरमैन राम प्रताप यादव के समय हुआ है। और नहीं समझ में आता तो आप घूम घूम के देख लीजिए, 70% दिक्कतें हमने दूर करवाने का प्रयास किया है। और ये वादा करते हैं, वादा तो हम कम करते हैं, लेकिन यह आपके माध्यम से वादा करते हैं छूटे हुए काम पूरा होंगे, छूटे हुए घर बनेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि चिड़ैयाकोट की सरकार की योजना हम हर लोगों के यहाँ नहीं पहुँचा पाएँ। ये तो है, हो गया है। लेकिन ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोगों को ग्राम पंचायत का भी अनुभव है और नगर पंचायत का, किसमें काम कराना आसान होता है? आसान काम कराना तो किसी में आसान नहीं है। जो विकास की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, जब काम कराने जाएंगे तो सबसे पहले वही काम रोकते हैं। एक प्रधान जी थे, हमारे बड़े भाई मित्र, हमारे बहुत खास मित्र हैं, नाम नहीं लूँगा। तकिया बाज़ार है, वहाँ पे सब दिन से पानी बहता था, आज़ादी से आज तक वहाँ पर पानी बहता था। वहाँ पे लोगों की ज़मीन थी, वहाँ पर ताजिया रखी जाती थी, उसके नीचे से पानी बहता था और उन्होंने उस पानी को रोका और तमाम लोग दिक्कतें में थे। उसके बाद भी मैंने एक रास्ता निकाल करके नाली जुड़वा दिया, जो पानी ख़त्म हो गया। एक तरफ काम रोकते हो, दूसरी तरफ विकास खोजते हो, यह समझ में नहीं आ रहा है, काम चाहते हो कि विकास चाहते हो। हाँ, ये है कि चुनाव है, चुनाव में आप लोग निर्दलीय हैं, उधर सामने आपके बीएसपी है, आज़ाद समाज पार्टी है और कमल का फूल भी है। लड़ाई किससे आप लोग लग रही है? पहली बात तो ये क्षेत्रीय चुनाव है, इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं। पार्टी वोटी कुछ हो नहीं सकती। सही है, पार्टी तो बहुत महान चीज़ है, पार्टी पे कमेंट नहीं है, कोई पार्टी की आवश्यकता नहीं है। पार्टियों कुछ वोट बैंक होते हैं, जातीय वोट बैंक है, कुछ नहीं। जब पार्टी की बात आती है कि हम फला पार्टी के हैं, और जब उस पार्टी के स्वाभिमान इज्जत की बात आती है, उस पार्टी के इज्जत की बात आवे, उस मुखिया को मुख्यमंत्री बनाने की बात आवे, तो हम वोट नहीं देते हैं। और जब हमारी इज्जत की बात आवे तो हम उनसे जाके वोट मांगते हैं, ये लीजिए फला निशान, फला सम्मान, फला ये है, आप इनको वोट दीजिए, हमारा उनका सम्मान बचाइए। जब उनके सम्मान बचाने की बात आती है तो आप दूसरे तरफ वोट देते हो, और जब अपनी सम्मान की बात आती है तो आप जाकर कहते हो सम्मान बचाओ। तो ये समझ में नहीं आता सम्मान किसका बचेगा। अभी मैं घूम रहा था तो ये है कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक मजबूत हो गया है, एकदम राम प्रताप यादव को हरा देना। आप कहीं उठा के देख लीजिए, कितने मुस्लिम भाई यहाँ बैठे हैं और कितने दलित बैठे हैं। जो जात पात की बात करेंगे वह जात में ही रह जाएंगे। जातियाँ शादी ब्याह टाट भात और भोज के लिए होती हैं, जातियाँ राजनीति के लिए नहीं होती हैं। ये देखिए आपके हमारे दानिश भाई हैं, निजामू चचा हैं, ये देखिए नसीम कुरैशी साहब हैं, वहाँ देखिए चचा जी बैठे हैं। ये जितने लोग बैठे हैं सब दलित लोग हैं। कन्हैया राम जी हैं, ये देखिए प्रजापति जी हैं, यह देखिए लाल जी राम जी हैं, यह देखिए पांडे जी शिवाश्रय पांडे, वो सादाब भाई देखिए, ये बाबू पांडे जी हैं, यह गुप्ता जी हैं। सर्वजात वो प्रजापति जी बैठे हुए हैं। जातिया की बात करते हैं, जात की बात करेंगे लोग। एक तरफ जात से इलेक्शन होता है, अगर जात से इलेक्शन होता तो आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी दलित आबादी है। दलित प्रधानमंत्री होता, दलित मुख्यमंत्री होता। दलितों को प्रयोग करने का काम करते हैं, नीला झंडा ये दिखा करके वोट लेने के बाद जब उनकी विकास की बात आती है, उस नीले झंडे के सम्मान की बात आती है तो दूसरा वोट दे देते हैं लोग। जो लोग आज झंडे की बात कर रहे हैं, जात की बात कर रहे हैं, वो जब उस पार्टी की सम्मान की बात आती है तो 3 वोट देते हैं, 9 वोट देते हैं और अपना सम्मान उनसे फंसाते हैं। तो मतलब कि आप उनके सारे आंकड़ों और जो उनकी जो रणनीतियाँ बनी सब फेल मार के पुनः कुर्सी पा लेना है। ये तो जनता देगी। प्रयास सब लोग वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अपने अपने हिसाब से डमरू बजा रहे हैं लोग, सबकी डमरुआँ बज रहे हैं, मेरा भी डमरू बज रहा है। अब देखना किसके डमरू से बढ़िया आवाज़ निकलती है, आवाज़ और जनता को आकर्षित करती है। हाँ, लास्ट सवाल, आप लोगों पर ये आरोप लगता है कि आप लोग दबंग प्रवृत्ति के हैं, बहुत भौकाली हैं, इसीलिए चुनाव जीत जाते हैं।
आप बहुत काफ़ी दूर के नहीं, आप भी मऊ के रहने वाले हैं। जी। दबंगई क्या होती है? 107 मेरे ऊपर नहीं है, 151 मेरे पे नहीं है। लोग कहेंगे दबंग, दबंग होता क्या है? लोग कहेंगे माफिया, माफिया होता क्या है? ये पहले जो कहता है कि दबंग है, जो कहता है कि माफिया है, जो उनसे पूछे कि ये होता क्या है। आज माफियाओं और गुंडों की स्थिति क्या है? मैं सन 2000 से बताइए कौन गुंडा कौन माफिया निर्दल जीत के गया है? बिना पार्टी के उस पर कोई नहीं जीता है। और उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी गुंडे अपराधी को पनपने नहीं देगी। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि दबंग की बात होती है। मैं गरीब को 5 साल मदद किया हूँ, लड़की की शादी में पैसा दिया हूँ, लड़की की शादी में मदद किया हूँ, उनके दवा के लिए मदद किया हूँ, उनको आवास दिलाया हूँ, उनको वृद्धा पेंशन दिलाया हूँ, उनको विधवा पेंशन दिलाया हूँ, मैं उनको विकलांग पेंशन दिलाया हूँ, उनके सुख दुख में खड़ा हुआ हूँ। तो जब मेरे दुख की घड़ी आई है 5 साल में, तो मेरे साथ खड़े हैं, तो लोग कहते हैं कि दबंग हैं, लोग कहते हैं कि वो माफिया हैं, वो लोग कहते हैं कि गरीब परिवार के बच्चे हमारे स्कूल में फ्री पढ़ते हैं तो कहेंगे माफिया दबंग हैं। मैं जानता हूँ गरीब की आप मदद कर देंगे तो आपके मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। 5 साल में पहले दिन आते हैं, 16 दिन का इलेक्शन, मदद करने के हम तेरी बन जाते हैं। अब हाँ, एक लास्ट सवाल, आपकी लंबी लंबी गाड़ियों से कहते हैं बहुत पैसा वैसा कुछ कमा लिए हैं जनते का, इस पर क्या कहेंगे? ये जो गाड़ी बंगला देख रहे हैं आप भाई साहब जी। मैं 2002 में राजनीति में आया, 2002 में राजनीति पे आया। मेरे पिता की हैसियत चिरैया कोट लोग जानते हैं, मेरे ख़ानदान की हैसियत जानते हैं। और जिला पंचायत सदस्य राम प्रताप जब हुए उससे पहले मेरा मकान बना था। 2010 से पहले मेरे पास गाड़ियाँ थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। जब लोग मोटरसाइकिल नहीं जानते थे तब मेरे घर मोटरसाइकिल थी, जब लोग अम्बेसडर नहीं जानते थे तब मेरे घर अम्बेसडर थी, लोग जीप का दर्शन नहीं किए थे उस समय मेरे घर जीप थी। मेरे पास ट्रक थे, 2 भट्ठा थे। मेरे पिता गांव के प्रधान हुए, 40 साल प्रधान रहे। और कमाने की बात होती तो आवास लोगों का नहीं बनता, कमाने की बात होती तो रोड नहीं बनता। मैं कहता हूँ मैं प्रधान हूँ, जितना पैसा उनका आता है उतना पैसा मेरा भी आता है। मैंने अपने गांव में विकास किया, बगल के गांव के प्रधानों का देख लीजिए, वो नहीं कम, वो काहे ना गाड़ी खरीद ले रहे हैं। बगल में चेयरमैन है, इधर वो काहे ना गाड़ियाँ खरीद ले रहे हैं, वो काहे ना बंगला बना ले रहे हैं। अब मैं काम भी कर रहा हूँ, अब बंगला भी बना रहा हूँ। मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे चेयरमैन बनने के बाद मेरे घर पे चूना नहीं लग पाया है। जो ये रंग था, आज 5 साल पहले भी ये रंग था और आज भी रंग वही है। अगर कोई नया बना हो तो कोई आके दिखा दे, आप कहेंगे तो मैं लोगों की पोले खोल दूंगा। मेरे पास इतिहास लोगों का है, एक एक चीज़ रखा हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। जिस दिन अंदर चला गया वो भाई लोग अंदर चले जाएंगे, बता दे रहा हूँ। जिस दिन मैं उनके अंदर गया वो लोग अंदर चले जाएंगे। मेरे पास सारे इतिहास रखे हुए हैं। तो देखिए ये रहा चुनावी माहौल, और चुनावी माहौल में ये जो अब लोग अपना पक्ष रखते हैं और जनता वोट दे करके तय करती है कि उनका नेता कौन है। तो जो वर्तमान प्रत्याशी हैं और पूर्व चेयरमैन हैं, उनके भाई साहब ने उनका पक्ष रखा। अब आगे देखते हैं कि जनता किसको चुनावी मैदान में कुर्सी पर बैठाएगी या जनता ही तय करेगी।